नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण का दूसरी अध्याय सुनाने वाली हूँ। शिव पुराण के सुनने से ही मात्र सभी देवलोक शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। रौनक जी ने कहा, हे प्रतुति, आपको परामर्श तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल कार कल्याण के लिए इस कथा का उत्तम दूसरा कोई साधक नहीं है। अतः आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पे इस कथा को सुनने से किस प्रकार से पापी शुद्ध हो सकता है। सूतक जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन से अथवा ज्ञान अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने इस प्रकार से दिया है, जिसके वर्णन से पाठ पढ़ने से पापों का संपूर्ण नाश दूर हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्लभ, दरिद्र और वैदिक धर्म से वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वह हमेशा उसमें भरोसा करने वालों लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और धन धर्मों के काम में नहीं लगाता था। एक समय वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पे पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर एक विशालय था, जिसकी नजर उस विशालय पर उसे यह सब देख ज्वर आ गया। उसे बहुत पीड़ा होने लगी। इस विशालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण का कथा कह रहा था। तब वह ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। एक महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पासों में बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पाषाणगण शिवलोक में आ पहुँचे। उसके स्वरूप, उसका वर्णन इस प्रकार से है। उस उज्ज्वलन दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल था। उनके अंग भस्म से सुसज्जित लग रहे थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और वे लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और देवराज को उनके चंगुल से छुड़वाया। अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूतों को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश से निकाले गए और फिर वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार से केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक का प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। चची ने कहा, हे प्रतुति, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाएं। सूत जी ने कहा, हे रौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ध्यान देता हूँ। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वाल्यस नाम का ग्रास था। वहाँ पर महापापी द्रव्य रहते थे, जिसको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहाँ पे रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उन्होंने कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं किया था। वो लोग ना तो देवताओं पे भरोसा करते थे, ना तो ऐसी कुटिल वृत्त वालों लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों का ज्ञान, वैराग्य और अधर्म का ज्ञान का कोई भी नहीं था। वहाँ पे दिव्य के साथ अन्य जाति के लोग भी उसी तरह से थे। उस देश की स्त्रियां का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वच्छता चरित, पापी, कुलस्थित विचारों वाले और व्यभिचारी थी। उनके सद्य व्यवहार एवं सदाचार विषय में कोई भी ज्ञान न था। पूरा ग्राम दुष्ट से ही भरा हुआ था। एक समय पर इस वाश्यम नाम में गांव में विदुप नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुष्टवान, महापापी था। उसका नाम चशुल्ला था।
वह अत्यंत सुंदर थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्य ग्रामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री हमसे पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी अपने प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार से ही निकल गया। इसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तरंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चशुल्ला के बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गौड़क क्षेत्र में गई। किसी तीर्थ पे जाकर वहां के जल में स्नान किया। वो वहां घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देवा मंदिर में पहुंची। वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक का कथा सुना रहे थे। चशुल्ला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पुरुषोत्तम साथ व्यभिचार करती है, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो यमलोक में दूत यानी योनि में जलेभू लोहे का पीड़ित डालते हैं, लोहे का परिध डालते हैं। ऐसा सुन के चशुल्ला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चशुल्ला ने उस कथा सुनने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया है। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर भय से कांप उठी। इस संसार में मुझे मैं वैराग्य हो गया। मेरे जैसा पापी को धिक्कार है। मैं दूषित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार से घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्लभी मिलेगी। मेरे जैसे पापी का सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद यह भयंकर यमदूत मुझे गले में फंदे लगाकर ले जाएंगे। उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझे कैसी पापनी के टुकड़े किए जाएंगे, वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। अत्यंत पापी हूँ, हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मुझे नष्ट हो गई तो मैं ब्राह्मण माता पिता और गुरु आप ही हो। मैं आपकी शरण। शुतक जी ने कहा, प्रचुल्ला, तुम इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो। शिव पुराण के वैराग्य प्राप्त करने वाली कथा सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण प्रचुल्ला को समस्त पापों को हरने वाली सतगति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हुए इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।